हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल। एंड यहाँ पे आज के टाइम पे हम कर रहे हैं HSSC जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर है उसकी तैयारी, उसकी रिवीजन। एंड हमने ऑलरेडी मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज आते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन, कुछ ट्रिक्स हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, राइट। एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि विल डू और प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चंस, हर टॉपिक का एक क्वेश्चन उठाने के बाद हम उसे सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। एंड सॉल्व करते टाइम कुछ डायरेक्ट मेथड्स एंड शॉर्टकट्स भी बताएंगे। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत आज मुझसे ज़्यादा आपको है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी इस एग्ज़ाम के अंदर आए हैं और यही पैटर्न हमेशा रिपीट भी हुआ है। एंड इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ डायरेक्ट मेथड्स भी देखेंगे। हमें आगे देखना ना पीछे देखना, सीधा हम आंसर निकालेंगे, शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहना आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप बहुत से शॉर्टकट सीख पाएंगे। तो ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ये लास्ट का टाइम है, इट इज़ वेरी क्रूशियल। हमें क्या, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो भी हमने ऑलरेडी फॉर्मूलेज लगाए हैं उनके भी हम शॉर्टकट्स बनाएंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज A does 1/6 वर्क इन 5 days। यहाँ पे साथ साथ हम लिख लेते हैं, ठीक है। ही इज सेइंग A does 1/6 वर्क इन कितने डेज? 5 days, ठीक है। B does 2/5 of work in 8 days। सीधा मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। 1/6 in 5 days, इसका मतलब जो भी मेरा काम है उसको 6 भाग में डिवाइड कर देते हैं, जिसका एक पार्ट जो है वो 5 दिन में करता है, तो 6 का 6 भाग कितने में करेगा? 6 × 5 implies 30 days। मतलब A पूरा काम करेगा 30 डेज के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से 2 भाग इस काम के 8 दिन में हो रहे हैं। एक काम कितने में होगा? 4 में होगा। तो 5 कितने में होगा? इट विल बी 8 को 2 से डिवाइड किया, एक का आया 4, 4 × 5, इट विल बी 4 5 20 डेज। अब लगाते हैं डायरेक्ट टेक्निक। A + B टुगेदर का हमने फॉर्मूला किया था x × y / x + y। x क्या है? 30 × 20 डिवाइडेड बाय 30 + 20, ये कितना आएगा? 600 डिवाइडेड बाय 50, 12। मतलब ये हमारा A और B जब दोनों काम करेंगे तो वो हमें देंगे 12 डेज के अंदर। सिंपल, सीधा, कोई टेक्निक नहीं। इसका 1/6 था तो एक भाग उसने किया, 1 पार्ट किया 5 डेज के अंदर। 6 पार्ट्स कितने में करेगा? 30 डेज के अंदर। 2 पार्ट्स उसने किया 8 डेज के अंदर, मतलब एक कितने में? 4 डेज में। 5 कितने में? 20 में। सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया, आई गेट द डेज रिक्वायर्ड अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे। क्लियर है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आपको निकालना है 0.25 × 2.25 अंडर द रूट। 0.25 × 2.25, इसका मुझे निकालना है वैल्यू। वैल्यू निकालने के लिए सीधी बात है, आपको कुछ मिनिमल स्क्वायर्स की वैल्यूज जो है वो याद रखनी पड़ेगी। डेसिमल्स को हटा देते हैं, अंडर द रूट कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 25/100 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 100। इस एक क्वेश्चन को सॉल्व डायरेक्टली आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैं इंडिसेस का एक पावर निकाल के दिखाऊंगी। सो यहाँ पे इसके लिखते हैं होल रूट को कैसे लिख सकते हैं? 1/2। 25 को मैं लिखूंगी 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर इज 225, 100 इज 10 का स्क्वायर, यही आएगा। सबके ऊपर पावर कॉमन है तो पावर को हम बिल्कुल बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो आएगा 5/10 इंटू 15/10 होल स्क्वायर इंटू रूट का ये चीज़। 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, आई विल गेट 5 3 = 15, 5 2 = 10, आई विल गेट द वैल्यू एज 3/4, ठीक है। ऑल्सो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर आपका डेसिमल में दिया गया है तो 0.75, तो आपका आंसर डायरेक्ट भी निकल रहा है। ये मेथड मैंने बताया इंडिसेस को यूज करके, पावर्स को यूज करके, या फिर आप यहाँ से सीधा लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट है 25 बाहर आ जाएगा,
इंटू 15/10, 5 2 ज़ा, दिस इज 7.5, एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा 0.75. सो दिस गिव्स माय आंसर. एकदम से क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बड़ी फिगर्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, शांति से दिमाग लगा के कंसंट्रेट करके आपको पेपर सॉल्व करना है. कुछ भी मुश्किल नहीं आएगा, बहुत इजी पेपर आएगा अगर आप शांत रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, कंसंट्रेट करेंगे. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, फर्स्ट हो चुका है. नेक्स्ट इज 2.349 को हमें बताना है. दिस इज 2.349 बार को हमें बताना है फ्रैक्शन के अंदर. सो इसका डायरेक्ट जो आंसर होता है दैट इज, नंबर को आप एज इट इज लिखिए, डेसिमल को छोड़ दीजिए, माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर का वो पार्ट जो बार में नहीं है, राइट. तो बार में कौन सा नहीं है, 23 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे उतने 9 हमें लिखने हैं जितने इसके अंदर डिजिट्स हैं. 2 डिजिट्स हैं तो 2 आ गए 9, एंड 0 कितने आएंगे, जितना बिना बार के बाद पॉइंट के बाद है. तो दिस विल बी दिस. सो माय फ्रैक्शन विल बी, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 3 2 6 डिवाइडेड बाय 990 विच इज माय रिक्वायर्ड आंसर. कोई मुश्किल नहीं है, बस ये चीज़ याद रखनी है. इसका अगर वर्ड्स में लिखे तो नंबर इटसेल्फ विदाउट डेसिमल माइनस नंबर आउटसाइड बार डिवाइडेड बाय n times 9, where n is number of digits in bar, and 0 की जगह पे हम लिखेंगे m times 0, where m is digits without bar. ये सिंबल विद का होता है तो एल से विदाउट बार. आपको ये चीज़ याद रखनी है. ऑल्सो ये याद रखना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है. मल्टीप्लिकेशन होगा तो नंबर नॉट डिफाइन आ जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. 990 एक ही नंबर बनेगा. सो दिस इज द शॉर्टकट आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का. क्लियर है, आगे चले. नेक्स्ट इज, अ मैन हैज 21 liters cow milk, 42 liters toned. I'll write here 21 cow का milk, 42 toned and 63 है इसके पास डबल टोन्ड. ठीक है. ही इज सेइंग कि इस सारे दूध को पैक करना है इन अ वे कि हर बॉक्स के अंदर, हर कार्टन के अंदर सेम अमाउंट ऑफ मिल्क आना चाहिए, सेम क्वांटिटी आनी चाहिए, एंड किसी के अंदर भी मिक्सचर नहीं होना चाहिए. सो इसको निकालने का द ओनली मेथड एंड द शॉर्टेस्ट मेथड इज, ये तीनों नंबर्स का मुझे निकालना है HCF. HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा. सो दैट इज इटसेल्फ 21. आपको साफ दिख रहा है, ये भी इसका मल्टीपल है, ये भी इसका मल्टीपल है. तो कितने बॉक्सेस आ जाएंगे, इसका मतलब HCF का वैल्यू आया 21, तो मतलब हर बॉक्स के अंदर 21 लीटर दूध आएगा. काऊ मिल्क के कितने पैकेट्स बनेंगे, 1. 42 डिवाइडेड बाय 21, टोन्ड के कितने बनेंगे, 2. एंड 63 लीटर्स में कितने पैकेट्स बनेंगे, 3, विच इज डबल टोन्ड. तो मेरे पास कितने बॉक्सेस आ गए, दिस इज 6 बॉक्सेस. खत्म. दिस इज द ओनली आंसर रिक्वायर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज, ये हमारा हो गया है, सेलिंग प्राइस आफ्टर 12% डिस्काउंट इज 880 रुपीज़. हमें निकालना है MRP. तो सबसे पहली चीज़, सेलिंग प्राइस हमने बताया था इट इज MRP के ऊपर डिस्काउंट 1 माइनस R/100. हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है 880. MRP हमें निकालना है 1 माइनस 12/100, यही आएगा. ठीक है. 880 इज इक्वल्स टू MRP इंटू 100 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 100. बॉड मास का रूल, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वो भी रिवाइज हो गया. एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये क्वांटिटी किसकी इक्वल है, 88 के. इधर से डिवीजन में तो इधर मल्टीप्लाई में MRP क्या आ जाएगी, 880 इंटू ये ऊपर जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 88 कहाँ आएगा, नीचे, राइट, 10. तो आई गेट MRP जो है इस प्रोडक्ट की, इट इज 1000 रुपीज़.
जो हमसे पूछी गई है कि आपको बताना है एमआरपी क्या है। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज पी, कोई पर्सन है जिसने एमआरपी को पहले 20% जो है इंक्रीज किया है एंड उसके बाद उसने उसके ऊपर 5% डिस्काउंट दिया है। हमें निकालना है उसका फाइंड हिज नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल रखते हैं। सपोज उसकी एमआरपी इनिशियली है 100 रुपये। ठीक है, न्यू एमआरपी 20% इंक्रीज करने के ऊपर 100 का 20% क्या होगा, 20 रुपये, तो न्यू एमआरपी इज 120 रुपीज़। उसके बाद डिस्काउंट कितना दिया है उसने, डिस्काउंट इज 5% ऑफ, इसके ऊपर 120, तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आया 6 रुपये, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120 माइनस 6 रुपीज़, दिस इज 114 रुपीज़। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, कितना डिफरेंस है, 114 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। आप पूछोगे मैम यहाँ 100 क्यों, क्योंकि उसके लिए तो 100 के ऊपर ही उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 से सीधा गया, आई गेट 14%, उसे 14% का जो है प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं कि बिल्कुल 1 मिनट से कम टाइम हमारे हर क्वेश्चन के ऊपर लग रहा है। अगर आपको फॉर्मूलाज थोरोली याद है, आपको कुछ ट्रिक्स याद हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, एंड करेक्ट सॉल्व करना, राइट। फिर से अगला क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क का। ए डज इन 10 डेज, ए डज 10 डेज, बी कितने में कर रहा है, 12 में, सी कर रहा है 15 डेज में। हमें बताना है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। ये हमने फॉर्मूलाज के अंदर डायरेक्ट मेथड किया था, विच इज एक्स वाई जेड ओवर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 10 इंटू 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 12 120 प्लस 10 इंटू 15 150 प्लस 12 इंटू 15। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपके पास आया है 12 इंटू 15। अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं आता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका दिस विल टेक मोर देन 60 सेकेंड्स। जहाँ पे नंबर्स इस तरीके के हैं, आप 1 सेकेंड के लिए ये फॉर्मूला लगाने से होल्ड करेंगे। इससे बेटर एक फॉर्मूला क्या है, अगर मैं एक्स वाई जेड को नीचे ले जाऊँ तो दिस इज 1 ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड, सो दिस इज बेसिकली 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, यही आएगा। इसको थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करते हैं, यहाँ से सीधा सॉल्व करते हैं, 1 ओवर 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 15। इन तीनों का एलसीएम इज 60 इन तीनों का मल्टीपल है, आई गेट, यहाँ पे एलसीएम लिया 60 का 6 प्लस 12 5 जा 60 होता है, 15 4 जा 60 होता है, 60 ऊपर चला जाएगा, आई गेट 60 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 इज 10 प्लस 5 इज 15, आई गेट 4। सो अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो दे विल रिक्वायर ओनली 4 डेज। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला पता है तो ही आपको करना है। इसका डायरेक्ट निकालने से पहले एक बार अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो देखो कितना सॉल्व होगा। कोई भी बड़ा नंबर हमारा जो है कैलकुलेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। आपको पेपर सॉल्व करना है स्मार्टली, मेहनत से नहीं, स्मार्टली, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पेपर अच्छा होने की गारंटी मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट सेज y% ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड्स, यही है। मेरे पास एक बार को y भूल जाओ, y को भूल जाओ, 1 घंटा है, मिनट है एंड सेकेंड्स है। सबसे पहले क्या करेंगे, आर को, मिनट को, सेकंड को, सारी क्वांटिटीज को एक यूनिट के अंदर ले आते हैं, सेकंड्स के अंदर। 1 मिनट 12 सेकंड्स का मतलब 60 सेकंड्स प्लस 12 सेकंड्स मतलब 72 सेकंड्स। 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स, और हर मिनट के अंदर 60, तो इसके अंदर 60 इंटू 60 हमें निकालना है परसेंटेज इसका इसमें।
So the question says y over 100 into 60 into 60 seconds का आंसर is 72 seconds, राइट? तो y निकाल लेते हैं, 60 by 60 इधर चला जाएगा, 72 into 100 over 60 into 60, 0 से 0 गया, 7, 12, 2. So it says the answer is 2%. So this question is also finished. Next question is a number when reduced by 15. This is one important question. इसके अंदर आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे अभी, राइट? तो दिस क्वेश्चन सेज कि एक नंबर को मैंने 15 से रिड्यूस किया तो वो नंबर उसका 80% रह गया। 15 से रिड्यूस करने पे नंबर में कितने का लॉस हुआ? 20% का। तो मतलब हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है। आई विल से कि 15 जो है इट इज इक्वलेंट टू 20%। मुझे बताना है 40% इसका, तो 40% क्या होगा? इसका डबल, 15 टू ज़ा 30। दिस इज माई आंसर। कुछ सॉल्व नहीं करना है। अब अगर ये यहाँ पे पूछ ले इसका नंबर भी बता दो, तो 20 से सीधा हम बोलेंगे 100% क्या होगा इसका? 15 इंटू 5 मतलब 75। सो दिस गिव्स माई अनदर आंसर ऑल्सो। अगर आप इसे सॉल्व करने लगेंगे आपका 1 मिनट कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इस मेथड से 10 सेकेंड से पहले हमने इसे सॉल्व कर दिया है, राइट? ए बी सी की इनकम का रेशियो इज A:B:C का रेशियो है 1:3:7। ए और बी सी का जो ऐड है दैट इज 8 लाख, 8 lakhs, राइट? ए मीन्स 1 + 7 parts which is 8 parts is equivalent to 8 lakhs. So I say इस रेशियो का 1 part is equivalent to 1 लाख। हमसे पूछा है बी की इनकम इज 3 पार्ट्स, 1 पार्ट इज 1 लाख, तो बी की इनकम कितनी आएगी? 3 पार्ट्स मतलब 3 लाख। फिर से हमने कोई सॉल्यूशन नहीं किया है, डायरेक्ट निकाला है शॉर्टकट से। तो ये भी आपके लिए बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है शॉर्टकट निकालने का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट में अगर रेशियो में दिया है तो आप सीधा पार्ट्स में उसे कंपेयर करिए, आंसर निकालिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट सेज मेरे पास नंबर हैं ए बी सी और डी, राइट? बी प्लस सी प्लस डी का जो एवरेज है दिस इज गिवन एज 16। एवरेज ऑफ बी सी डी इज 16, वेयर एज ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट 3 नंबर्स का एवरेज इज 18। तो दिस मीन्स बी प्लस सी प्लस डी क्या आएगा? 16 इंटू 3 विच इज 48, वेयर एज ए प्लस बी प्लस सी इज 18 इंटू 3 विच इज 54, ठीक है? मेरे पास एक और चीज़ दी है कि D की वैल्यू इज 19 एंड मुझे A की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो A इसमें से 1 इक्वेशन में से 2 को माइनस कर देते हैं, BC इसमें भी है, BC इसमें भी है, क्या बचेगा? A माइनस D इज इक्वल्स टू 54 माइनस 48। D की वैल्यू मुझे पता है तो A की वैल्यू क्या आएगी? इसका सब्ट्रैक्शन में 6, ये माइनस है उधर जाके प्लस, तो A का वैल्यू इज 25। दैट्स इट, क्वेश्चन इज कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन इज ये वाला। इसके अंदर क्या बोलता है? एक पर्सन है, उसने एक टेबल है जो 450 के अंदर खरीदा है, उसके ऊपर उसने 30 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट के लिए लगाए हैं, तो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी 450 प्लस 30 रुपीज़ विच इज़ 480 रुपीज़। उसने बेचा कितने में है? 600 रुपीज़ में। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 600 माइनस 480 डिवाइडेड बाय कितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है? 480 इंटू 100। यहाँ से 120 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 100, 0 से 0 425, दैट मीन्स 25% जो है उसको गेन हुआ है। एंड विद दिस हम इस लेक्चर को, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ऑल्सो आप देख सकते हैं कि कितनी देर लगी है हमें 12 क्वेश्चंस करने में।
12 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। नाउ जस्ट इमेजिन अगर मुझे इन्हें आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता तब मैं इन्हें कितनी जल्दी सॉल्व कर सकती थी। व्हाई? क्योंकि आई एम थॉरो विद द ट्रिक्स, शॉर्टकट्स एंड फॉर्मूलाज। बस 3 चीज़ें चाहिए, आप ये देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में, पुलिस कांस्टेबल के ही किसी ना किसी साल के पेपर में आए हुए हैं एंड ये रिपीट होते हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। शॉर्टकट्स को याद रखिए, पेपर में कंसंट्रेट करिए, अच्छा पेपर दे के आइए, वापस आके जो है कमेंट में ज़रूर बताना आपका पेपर कैसा हुआ। एंड जाने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, आगे शेयर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।